क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा की फाको मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इन पैसों की ना आप अपने पास रखे और निकले यहाँ से। मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया आपने। जुबान संभाल के बात करो मुझसे। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का देगा ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। मुस्तफा, बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो, बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। कल तुमने मेरा कितना साथ दिया ना, मेरे लिए लड़े तुम। हाउ नाइस ऑफ यू, वेरी स्वीट। ऐसे तो कभी नहीं किया तुमने, कभी भी नहीं लड़े। Was everything okay? लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा था तुम्हारा भी, मुस्तफ़ा से या शर्जीना से। तुम चाहते थे कि वो घर से चले जाएं, नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हो क्या? ओके, रिलैक्स। इतना परफ्यूम क्यों यूज कर रहे हो? I was joking, baby. Okay. मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगाह कर दूंगा कि हमारी शिपमेंट में काफी देर है। वो मार्केट में सेकंड ऑप्शन के तौर पर आपसे रजू करेगा, और फिर मैं आपको और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, और आप फिर आगे सोच सकते हैं कितना फायदा होगा। वजह साहब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन रबाब जितनी चालाक अपने आप को समझती है उतनी है नहीं। बस उसकी तारीफें करते रहो, खुशामद करते रहो तो खुश रहती है। उसको पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही उसके एरोगेंट मगरूर बाप को। मैंने ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, मिल जाए तो बताना कैसा लगा। Gift? What is it? Tell me. डायमंड्स पसंद है ना मेरी क्वीन को। Something on those lines. Oh, that's so sweet of you. Thank you. Okay, send me the pictures now. I want to see it now. Okay? अरे पिक्चर नहीं, सरप्राइज होगा। अच्छा लिसन, मुझे वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। I have to go. Love you. Bye. Yeah. Love you. ओ मुस्तफा, क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा की फाको मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये लो, तुम्हारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इन पैसों की ना आप अपने पास रखे और निकले यहाँ से। मैं तुम पे तरस खा के यहाँ पे आया, वरना जो चोरी तुमने मेरी बीवी के साथ की उसके बाद मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्या ड्रामा कर रहे हो आप? सब पता है आपको किसने चोरी की, किसने सारी वो साजिश की, किसने सब कुछ किया, उसके बाद भी ड्रामा कर रहे हो। मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की, बगैर ये सोचे समझे कि अब्बा और मुर्तजा अंकल की फैमिली पर क्या बीतेगी। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया आप। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा के यहाँ पे आया। कोई तरस वरस खा के नहीं आया, आप मजे लेने आए आप। ये हमारी गुर्बत का तमाशा देखने आए, हंसने आए ना। क्या तरस खाएंगे आप? खुद पे तरस खाएं, अंदर से खोखले हैं आप, खोखले। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का देगा ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? मुस्तफा, बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? जो आपने मेरे और शर्जीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूं आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। इज्जत कर रहा हूं, मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो, बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। लूजर, नाकाम, फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं लूजर? मैं नाकाम? आप कामयाब हो गए? मेरे पास ना इज्जत है,
डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गया, चलो निकलो। रिडिकुलस। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। अब्बा, मैं इस घर की डील कर चुका हूं। मैंने पूरी मार्केट चेक की, लेकिन कोई मुझे 4-4.5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे रहा था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू 5 करोड़ में डील की, और वो भी अपफ्रंट पेमेंट के साथ। लेकिन मैंने अपना घर बेचने के लिए कब कहा? किसने इजाज़त दी तुम्हें? मेरा ये घर मेरी वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। अब्बा, मैंने आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा था और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। बेटा, अगर दिल में ख्याल आया था तो अब्बा से मशवरा कर लेते हैं। What is this? तुम्हारे शौहर के कारनामे देखो इन्हें गौर से। क्या मतलब? किकबैक्स ले रहा है मलिक इंडस्ट्रीज से। हमारी इंपोर्ट्स डिले करा के फायदा उठा रहा है उनसे। हमारी कंपनी के सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन उनको दे के पैसा बटोर रहा है। और कोई ऐसे थर्ड क्लास आदमी पर भरोसा? No, that's not possible. आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। मुझे बासित बार बार अलर्ट कर रहा था। मैं भी फिक्रमंद था कि हमारा बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है, हमारे क्लाइंट्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा हमसे क्यों उठ रहा है, और सारे ऑर्डर्स मलिक इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं। अदील बेटे, तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। जी अम्मी, वो ले लिया है, मगर मैं आप लोगों को ऐसे तो नहीं वहाँ छोड़ सकता ना। वहाँ रेनोवेशन करवा रहा हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ डेकोरेशन कर रहा है। जब तक ये सारे काम जारी हैं, आप यहीं मेरे घर रहेंगे। अदील तुम्हारे घर? यानी रुबाब के घर? आप तुम? What happened? मुझे देख के खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए हैरान हुआ हूँ। No. I wanted to give you a surprise, but what a surprise. नाइला, उनके कमरे में खाना भिजवाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम रुबाब? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं। वो यहाँ पर आए ही क्यों है? You know that I do not like anyone's interfere. अम्मी, क्या कर रही हो तुम? सब सुन लिया अम्मी ने। So, सुन लिया तो सुने। किसने तुम्हें परमिशन दी थी कि उन्हें इधर लेकर आओ? रुबाब, मैं उन्हें यहाँ मजबूरी में लाया हूँ। प्लीज थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, प्लीज। कल ही तो तुम आई हो, और आते साथ ही इतना बड़ा डिसीजन, एंड दैट टू विदाउट कंसल्टिंग मी। Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? This is absolutely absurd. I cannot touch my own money. I cannot access my own accounts. तो पैसे चाहिए तो मेरे से ले लो। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? जो ये हालात ठीक होंगे, मैं पैसा मंगवा के आपको 5 का नहीं बल्कि 20 करोड़ का घर लेके दूंगा। तुम्हारे अब्बा ने मुझे कितना समझाया, पर मैंने उनकी एक नहीं मानी। तुम्हारी हिमायत की, तुम्हारा साथ दिया। अपनी तीनों औलादों पर तुम्हें तरजीह दी हमेशा मैंने। सबसे ज्यादा प्यार किया तुमसे, और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा एतबार सब तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। For God's sake, अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं।
आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। दिलवा दूंगा आपको और अब्बा को नया घर। प्लीज थोड़ा सब्र कर ली, प्लीज। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड 5 नवंबर बरोज मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।